हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बैचलर के फ्लैट से जिसने भी शिफ्ट किया है और उनका मेन फोकस है स्टार्टअप को बिल्ड करना। आपको अपना स्पेस मिल जाए, आपको आपका पीसफुल माइंड मिल जाए, एंड देन यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आई वुड से कि हमने अपनी गलती करी थी कि हमने बिफोर रेज हमने एक बार फ्लैट में शिफ्ट किया, एंड देन फिर 2 या 3 महीने के बाद फिर हमें घर निकलना पड़ा, क्योंकि हमारे जो तुमने बोला कि रेज कर रहे हो तो उसमें एक प्रोसेस होता है अच्छा खासा। हाँ, तो क्या तुमने जब $50,000 रेज किया तो उसमें भी सेम प्रोसेस था और अभी भी सेम प्रोसेस है? जो कंपनी का प्रोसेस रहता है इटसेल्फ इज सेम, आपके टाइप्स ऑफ कॉन्वर्सेशन चेंज होते हैं, प्रोसेस चेंज नहीं होता। जो शायद फर्स्ट टाइम रेज कर रहा हो उनको क्या बोलोगे कि तुमने भी कुछ goof ups किए होंगे, गलतियां की होंगी? बहुत सबसे बड़ी गलती यही थी कि हमारे प्रॉपर तरीके से पाइपलाइन रेडी नहीं थे। एक तो ये है कि फंड रेज अगर आपको करना है या बिजनेस में घुसना है, लेट्स से आपके पास कोई एक आइडिया है, 14th फ्लोर पे है तो तुम बोल रहे थे कि 6th फ्लोर पे हम ले रहे थे, राइट? ले रहे थे और वहाँ पे सामान वगैरह भी ज़्यादा मिल रहा था, थोड़ा सा कॉस्ट भी कम हो रहा था। फिर हमने सोचा कि ये व्यू तो मैटर करता है, ठीक है ना, काम तो कर लेंगे। हम जिस फैमिली से आते हैं वहाँ पे तो आप गेट बंद करते पूछोगे तेरे को किस चीज़ की प्राइवेसी चाहिए, राइट? तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन द वीडियो गाइज। इस वीडियो में हम जानेंगे स्पेसिफिकली कि क्या फील होती है जब हम एज यंगस्टर्स जब हम शिफ्ट करते हैं नई जगह पे और फंड रेज करते हैं तो उसके अराउंड क्या लर्निंग्स होती है, और साथ साथ में पूरा उनका छोटा सा टूर भी है उनके फ्लैट का जो वो अपने स्टार्टअप को लेके शिफ्ट हुए हैं। एंड हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कंटेंट में, तो प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो में, चलो शुरू करेंगे। हेलो जितेश। हाय। तो थैंक यू सो मच। अभी हम जितेश के घर आ चुके हैं, ये अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं अपने स्टार्टअप को लेकर के, क्योंकि घर पे शायद प्रोडक्टिविटी इतनी आ नहीं रही थी और टीम के साथ भी काम करना था एक साथ, राइट? हाँ, मतलब एक्चुअली टीम के साथ काम करना दैट इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऑनलाइन कल्चर्स के अंदर ऐसा होता है कि ऑल्दो पीपल आर मूविंग टू द वर्क फ्रॉम होम पे, बट व्हेन यू आर इनिशियल फेज तब आपको चाहिए कि आपके जो मेजर ऑफ द प्लेयर्स हैं या टीम है, they should be around you, they work around you, and that's why we decided कि चलो ठीक है अभी एक जगह पे आते हैं, शिफ्ट होते हैं, देन काम करते हैं। and then me and my co-founder तूफान, हम दोनों ने तूफान so तूफान हमने अभी रिसेंटली अभी आई थिंक 1 वीक पहले ही हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है। अगर हम इनकी परमिशन हो तो वो एरिया दिखाएंगे जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। ओके तूफान, व्हाट्स योर रोल और क्यूबन में कब से हो? अभी तुम बोले थे मैं जीरो से ही स्टार्ट से ही हूँ। सो क्यूबन का जर्नी, जो क्यूबन L1 ब्लॉकचेन है, इसका जर्नी यहाँ से सब लोगों को दिखता है, बट इसका जर्नी इसके पिछले एक स्टार्टअप से है जो कि है चैटबग। तो मैं उसके शुरू से हूँ। फिर वी ऑल टुगेदर मेड सम पिवट, वो पिवट करा, फिर ब्लॉकचेन में आए और मैं तब से लेके हूँ। मेरा मेन काम है मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी को हेड करना। तो स्ट्रेटजी के सेंस में ऑपरेशंस में आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसका जो स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन है वो मैं देखता हूँ और डेडिकेटेडली मार्केटिंग टीम को लीड करता हूँ। सो ये एक मेरा मिक्स रोल रहता है। और ऑफ कोर्स जितेश को ओवरऑल इंटेलेक्चुअली सपोर्ट करना, विजन का लाइन करना, टीम मैनेज करना, ये सारी चीज़ें। और हमारे साथ एक और मेंबर है, इनको भी मिला देते हैं। आप बताओ, हम मिल गए तो चिराग आप बताओ आपका क्या रोल है, आपने कब ज्वाइन किया क्यूबन? सो मैंने अभी कुछ ही 3-4 दिन पहले ज्वाइन किया है, एंड बस ऑपरेशंस टीम के लिए मैंने ज्वाइन किया है। एंड आई होप कि तूफान सर के अंदर मैं थोड़ा एक अच्छी जर्नी कर पाऊँ क्यूबन के साथ। तो इससे पहले तूफान ने बोला कि अभी उससे पहले हम चैटबॉग बना रहे थे, तो उसमें क्या इन शॉर्ट हम डिस्कस करें तो क्या उसका विजन था और क्यों हमने L1 या फिर लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाने का डिसाइड किया, अगर हम शॉर्ट में बताएं तो? ऑफ कोर्स तो मैं थोड़ा सा इसमें कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। तो फिर 2021 में जब व्हाट्सएप को लेके यू नो कि व्हाट्सएप बैन होने वाला था, बहुत सी चीज़ें चल रही थी, देन आई डिसाइडेड टू बिल्ड अ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, अ प्राइवेसी ओरिएंटेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। बट सम रीजंस वो एक्चुअली पता चला कि वो पॉसिबल है नहीं, एंड देन फिर ऐसा ब्लॉकचेन नहीं है शायद। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे नहीं, सो ब्लॉकचेन उस टाइम पे भी नहीं आया था। इट वॉज जस्ट लाइक अ नॉर्मल मैसेजिंग ऐप,
एंड उसको हमने सिर्फ 15 दिन में हमने लॉन्च किया। एक उसका POC हमने लॉन्च किया, उसके अंदर 1000 डाउनलोड्स आ गए। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल्स और इधर शेयर करा, माउथ पब्लिसिटी की वजह से हमें 1000 डाउनलोड मिल गए विद इन 2 and 3 days के अंदर ही। फिर उसके बाद जब देखा कि इसको और कैसे सॉल्व किया जा सकता है, यूज़र के वैलिडेशंस मिलने स्टार्ट हुए, तब जाके फिर ओके वी डिसाइडेड कि चलो इसको प्रॉपर सॉल्व करना है। एंड देन फिर मुझे डिसेंट्रलाइज एंड ब्लॉकचेन के बारे में पता चला। फिर हमने ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइजेशंस को जब हमने इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया, वी ट्राई टू इंटीग्रेट इथेरियम फर्स्ट, देन पॉलीगन, सोलाना, डीसो करके एक ब्लॉकचेन है, एंड देन सेफ्रॉन है, आपका नियर प्रोटोकॉल है। हमने जब मल्टीपल ब्लॉकचेन को यूज़ करके देखा, हमें रिजल्ट नहीं मिला। एंड देन जब हमें पता चला कि ये जो हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और मार्केट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक प्राइवेसी ओरिएंटेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का, जो कि सॉल्व अभी तक नहीं हो पा रहा है। एंड नाउ पीपल आर मोर अब से की फोकस्ड ऑन देयर डेटा, कि उनका डेटा उनके पास रहे, सेफ रहे। तो वहाँ से फिर जर्नी हमारी स्टार्ट होती है क्यूबिन की, कि हमें जब पता चला कि अभी तक जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है लेयर 1 और इवन Web3 का, वो अभी तक कंपैटिबल नहीं है स्केलेबल प्रोडक्ट्स के लिए, सोशल मीडिया जैसे प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि बिलियन ऑफ यूज़र्स को लेके आ सकता है प्लेटफॉर्म पे, और एक Web3 को एक बहुत बड़ा यूज़र बेस दे सकता है। तो वहाँ से वी डिसाइडेड टू बिल्ड द क्यूबिन। तो आगे हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या कहाँ पे आप काम करते हो, और अभी अभी शिफ्ट हुए हैं तो ज़्यादा तुम अच्छा एक्सपेक्ट मत करना। नॉर्मल फर्निश्ड अभी कुछ दिन पहले शिफ्ट किया जितेश ने, तो देखते हैं आगे, मतलब देख लेते हैं कहाँ पे। तो इधर कौन रहता है? ये एक्चुअली मेरा बेड, और कह सकते मेरा, जहाँ पे मैं स्टे करता हूँ। हाँ, इतना बेड को क्यों दिखा रहा है भाई? बेड को क्यों दिखा बेड को पूरा जूम। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है यहाँ पे कि जितेश के लिए एक व्यू है कि भाई अच्छा लैंडस्केप है बढ़िया। बिल्कुल। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बैचलर के फ्लैट से जिसने भी शिफ्ट किया है और उनका मेन फोकस है स्टार्टअप को बिल्ड करना? ओके, सो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इससे पहले भी मैं कई बार फ्लैट में रहा हूँ। तो वी एक्सपेक्ट समथिंग बेटर आउट ऑफ इट, दिस कि हमें घर जैसा वो एक इन्वायरमेंट मिल जाए। बट हम घर से ही बाहर निकले और हम चाहते हैं कि हमें जितना काम करने के लिए अपना खुद का स्पेस मिल सके, प्राइवेसी मिल सके, वो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। एंड आई वुड से कि एक्सपेक्ट क्या ही करना, आप बाहर काम निकले करने के लिए, आपको अपना स्पेस मिल जाए, आपको आपका पीसफुल माइंड मिल जाए, and then you can work from anywhere, I would say. And जो अभी 2025 में निकल रहे हैं अपने घर से बाहर, मे बी रेज कर चुके नहीं कर चुके हैं, बट दे हैव शिफ्टेड टू अ न्यू फ्लैट और न्यू हाउस और न्यू सिटी, और वो स्टार्टअप अभी अर्ली स्टेज पे, तुम्हारे स्टेज पे ही है, तो तुम उसको उन फाउंडर्स को क्या मैसेज दोगे? मैं सबसे पहले एक चीज़ बोलूँगा कि जो कि हमने अपनी गलती करी थी कि हमने बिफोर रेज हमने एक बार फ्लैट में शिफ्ट किया, एंड देन फिर 2 या 3 महीने के बाद फिर हमें घर निकलना पड़ा, क्योंकि हमारे जो भी फंड्स थे हमारे पास, सेविंग्स थे, वो सारा का सारा हमारा उस फ्लैट में चले गया। रिसेंटली वी सिक्योर $50,000, ठीक है। अभी हमारा फंड रेज चल रहा है, पूरा 1.2 मिलियन का चल रहा है पूरा राउंड, तो प्रोसेस में है। एग्जैक्टली, वी आर इन स्टिल प्रोसेस, एंड $50,000 हम रेज कर चुके हैं। देन आफ्टर रेजिंग अ फंड, जब हमारे पास फंड सिक्योर हुए एटलीस्ट इतना जिससे कि हम सर्वाइव कर सकते हैं, हम अपने आप को देख सकते हैं कि अगर कल को अगर हमें रेंट देना है या खाना है तो हमें किसी से धार लेके रिलाई नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम थे तो वहाँ पे हमने बहुत बार बोरो करना पड़ा, बहुत बार हमें रेंट देने में प्रॉब्लम आता था, इलेक्ट्रिसिटी देने में प्रॉब्लम आता था, इवन खाने तक के लिए प्रॉब्लम आ जाता था। हमें सोचना पड़ता था कि ओके अभी हमने मॉर्निंग में अगर हमने चाय पी ली है तो शाम में क्या खाना, ऐसे सिचुएशंस आ गए थे। नेक्स्ट डे हमें कैसे क्या करना, वो सारी चीज़ें। एंड आई वुड से कि जब तक आपके पास इतना फंड ना हो या फिर रेज ना किया हो, एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स इट कुड बी एनीथिंग, एटलीस्ट आपके पास इतना पता होना चाहिए कि नेक्स्ट 6 महीने के आपके खुद के सर्वाइवल के ऊपर जब बात ना आ जाए, जिस दिन आपके ऊपर सर्वाइवल के ऊपर बात आ गया, तब आप बिल्ड नहीं कर सकोगे। क्योंकि एज इंडिविजुअली आप तभी काम कर पाओगे जब आपको पता है कि मेरे को ना सोचना नहीं पड़ेगा कल के खाने के लिए, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को कल उठने के बाद कहीं से अरेंज करना। तो मेरा आधा टाइम तो उसी में जाता था। ओके नाउ आई हैव टू कॉल समबडी टू आस्क आस्क एंड बोरो सम मनी। तो वो एक चैलेंज होता है फिर उस टाइम पे स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए। आई वुड से स्टे एट होम, वहां से बनाओ रिमोटली, एंड रेज अ ग्रांट में भी, बिल्कुल एनीथिंग, बिल्कुल जो आपको बूस्ट दे सके, जो आपको
help कर सके to stay where you want to stay with your team. It could be a co-working, it could be a flat, it could be anything. But at least कुछ हो आपकी जेब में. बट डोंट यू थिंक कि कोवर्किंग से बढ़िया है कि एक फ्लैट ज़्यादा ठीक है? फ्लैट इज़ डेफिनेटली आपका प्रेफरेंस होगा. जैसे मेरा खुद का फ्लैट प्रेफरेंस रहा है, और आपने ज़्यादा रेस कर ले तो कोवर्किंग ले लो साथ में. चलो आगे दूसरा रूम देखा. हाँ sure. अच्छा, यहाँ पे सिर्फ तूफान काम करता है जो हमारे को फाउंडर हैं. Yeah. So ये तूफान यहाँ पे मार्केटिंग वगैरह डिसाइड होती है. हाँ बिल्कुल. So ये एक्चुअली तूफान का है, ठीक है. तो अभी यहाँ पे सेटअप तो कुछ हुआ नहीं है, टेबल वगैरह भी लगने बचे. तुमने बोला कि रेज कर रहे हो तो उसमें एक प्रोसेस होता है अच्छा खासा. हाँ. तो क्या तुमने जब $50,000 रेज किया तो उसमें भी सेम प्रोसेस था और अभी भी सेम प्रोसेस है, या फिर इट डज नॉट मैटर कि कितना बड़ा अमाउंट है कितना छोटा अमाउंट है, प्रोसेस सेम रहेगा? यहाँ पे एक चीज़ बहुत मैटर करता है. आपने पूछा अभी कि प्रोसेस सेम रहता है कि नहीं, ठीक है. तो प्रोसेस इटसेल्फ, जो कंपनी का प्रोसेस रहता है इटसेल्फ इज सेम, ठीक है. आपके टाइप्स ऑफ कॉन्वर्सेशन चेंज होते हैं, प्रोसेस चेंज नहीं होता. प्रोसेस सेम रहता है. जितना घंटे जिस तरीके से आउटरीच चल रहा था, जिस तरीके से कॉन्वर्सेशन टर्म शीट डिसाइड हो रहा था, वो सारे सेम रहेंगे. बस टाइप्स ऑफ कॉन्वर्सेशन चेंज हो जाता है. नाउ यू आर इन द डोमिनेंस एक्टर, एक मिल जाता है आपको पोजीशन जो है वो डोमिनेंट हो जाता है. तो कॉन्वर्सेशन के अलावा और कुछ प्रोसेस चेंज नहीं होता, बिल्कुल कोई भी अमाउंट हो. बिल्कुल. जो शायद फर्स्ट टाइम रेज कर रहा हो उनको क्या बोलोगे कि तुमने भी कुछ goof ups की होंगी, गलतियां की होंगी बहुत. तो किस चीज़ का ध्यान रखें और क्या चीज़ ना रखें, क्या चीज़ एग्रीमेंट में क्या गलती नहीं कर सकते? सबसे बड़ी गलती यही थी कि हमारे प्रॉपर तरीके से पाइपलाइन रेडी नहीं थे. हम लोगों को पता नहीं था कि कौन से इन्वेस्टर को रीच आउट करना होगा, क्योंकि टोकन से रेज करना वो हमारे लिए फर्स्ट टाइम था, ठीक है. इसके लिए फिर मार्केट को देखना कि मार्केट में किस तरीके से ओवरऑल चीज़ें चल रही है और कितना हम रेज कर पाएंगे. तो ये सारी चीज़ें हमारी बहुत बेसिक गलतियाँ मुझसे कहूँगा जो हमने करी है. मैं 2 मिस्टेक्स बोलूँगा और एक छोटा सा टिप बोलूँगा जो कि हमें इस एक्सपीरियंस से मिला है. एक तो ये है कि फंड रेज अगर आपको करना है या बिजनेस में घुसना है, लेट्स से आपके पास कोई एक आइडिया है, उस आइडिया पे काम करो पैरेलल, लेकिन पैरेलल नेटवर्किंग पे काम करो. आप किस किस को जानते हो नहीं जानते हो, वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत मेसअप करा है, ठीक है. कि नेटवर्क पहले बनाओ, बिजनेस बाद में बनाओ, ठीक है. बहुत ईजी रहता है, ठीक है, पहला पॉइंट. और दूसरा पॉइंट ये है जो कि मतलब लोग मिस्टेक करते हैं कि आपके पास जब बिल्कुल कोई पैसा नहीं है तब रेज करने जाते हैं, ठीक है. दिक्कत ये आ जाती है कि फिर ना आप तो इन्वेस्टमेंट रेज करने जाओगे, टीम खो दोगे, और अगर टीम को बचाने जाओगे तो इन्वेस्टमेंट रेज नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास कोई पैसा नहीं है. सो आपके पास जब तक 2-3-4 महीने का पैसा है, टीम को ऑटोमेशन पे काम पे लगा सकते हो, तब जाके इन्वेस्टमेंट के लिए जाओ. बिल्कुल ज़ीरो पे आके इन्वेस्टमेंट के लिए मत जाओ, फिर भगवान संभाल लेंगे सब कुछ, ठीक है. खाने का पैसे नहीं होगा, यू विल क्राई, ठीक है. सो ये 2 मिस्टेक्स. और एक मैं टिप अगर बोलूँ, एक टिप अगर देना है तो बहुत इम्पोर्टेंट टिप है. वो ये है कि आप जो फंड रेज करने के लिए जा रहे हो, सबसे पहले फोकस करो कि सबसे छोटा अमाउंट और सबसे फास्ट अमाउंट कौन सा बंदा देगा, ठीक है. सबसे छोटा अमाउंट और सबसे फास्ट अमाउंट, क्योंकि उसके बाद जो कॉन्वर्सेशन होगा, अमाउंट कितना छोटा है, कुछ भी हो सकता है कि कोई आपके पापा के दोस्त हैं जो कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट ऑल्सो काउंट्स, ठीक है. कोई छोटा सा अमाउंट भी मिल जाए ना. सो नाउ इन द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन यू कैन से आई एम इन मिडिल ऑफ फंड रेजिंग, आई एम नॉट रेजिंग फ्रॉम स्क्रैच. People have already shown interest and someone already has validated the idea. इसलिए लोग पैसा डालना चालू कर दिया. किसने डाला, कितना डाला, वो बताने की तो ज़रूरत कभी डील में होता नहीं है अपफ्रंट. सो नाउ द इन्वेस्टर डज हैव मोर इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट, क्योंकि उसको लगता है किसी और ने तो डाल रखा है भाई, आई कैन ट्रस्ट. सो ये अगर आप कर सकते हो कि सबसे छोटा और सबसे ईजीएस्ट फास्टेस्ट रेस किससे कर सकते हो, उसको ऑनबोर्ड पहले लेके आओ, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग कि वो वैल्यू ऐड कर रहा है नहीं कर रहा है. आपको ज़्यादा डाइल्यूट करने की भी ज़रूरत नहीं है. अब उसको शो करके बाकी सारा चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है. सो दिस द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. ये एक टिप है, कोई भी इस चीज़ को फॉलो कर सकता है, दे विल गेट थ्रू, आई कैन अश्योर यू दैट मच. और पहला रेस करने के बाद व्हाट वाज द फीलिंग कि मतलब हमने क्या उखाड़ लिया है? सेंस ऑफ अचीवमेंट तो बिल्कुल नहीं, इसको मैं बोलूँगा सेंस ऑफ रिलीफ. जो हार्डकोर एंटरप्रेन्योर्स है वही समझ पाएंगे ये क्या है. सेंस ऑफ रिलीफ. हाँ, सेंस ऑफ रिलीफ. ये कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट थोड़ा मैं पूरा एक्सपीरियंस वाइज नहीं समझा, थ्योरेटिकल लेवल पे समझ गया. मैं समझाता हूँ, ठीक है. अच्छा समझा. अब मैं पूरा आपको समझाता हूँ ये चीज़. लेट्स आप डेट में हो, आप घर वापस नहीं जा सकते, कोई दोस्त नहीं है, कोई सोशल लाइफ नहीं है. टीम में जो लोग हैं वो सोचते हैं कि प्रीतम सर मेरे बच्चे का फीस देना है, ठीक है. आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका फैमिली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
10 बंदों का और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठी हुई हो, अब फंड मिलने पे क्या होगा, मैं आपको 1 करोड़ रुपए भी दे दूँ तब आपको लगेगा कि बच गए। आपको ये नहीं लगेगा कि उखाड़ लिया, ठीक है मैं इलॉन मस्क बन गया, नहीं, आपको लगेगा कि मैंने 10 लोगों को सेव कर लिया। समझ रहे हो, वो सेंस ऑफ रिलीफ है, सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं। इस चीज़ से मैं भी थोड़ा अग्री करूँगा। मैंने इस चीज़ को पूरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो नहीं किया, पर इस टच किया है इस फीलिंग को मैंने। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये नॉर्मल जॉब में जो लोग हैं वो ज़्यादा रिलेट नहीं कर सकते अनलेस अंटिल दे ट्राई देयर ओन वेंचर। ठीक है, वो छोटा वेंचर हो, चाहे वो एक ठेला ही क्यों ना हो, ठेले पे भी आप किसी ना किसी को काम पे रखोगे। ठीक है, अब वो तो और गरीब है आपसे, उसका घर चल रहा है, आप कब सैलरी दोगे? आप खाओ ना खाओ, आपका बिजनेस पैसा बनाए ना बनाए, आपको उसको सैलरी देना है, आपको मेंटेन करना है। क्योंकि अगेन $1 बिलियन बिजनेस बनाओगे, आप बनाओगे आपका ड्रीम, उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू लिव हिज लाइफ। आप उसको दे रहे हो ड्रीम और फिर बोल रहे हो कि मैं आपसे जीने का हक छीन रहा हूँ। दैट्स नॉट हाउ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्क्स। सो एंटरप्रेन्योरशिप एक तरीके का आपका कह लो माइंडसेट तो है, लेकिन उसके साथ जो आपका इंटरनल मेंटल सफरिंग होगा ना, अनलिमिटेड स्टोइसिज्म मेंटेन करना पड़ेगा एट एवरी टाइम, देन यू विल बी एबल टू मेंटेन इट। ऑर्डर आया हुआ है, मैं आया हूँ। ऑर्डर आ गया हमारा। ठीक है, थोड़ा व्यू दिखा लेते हैं व्यूअर को। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ, जो बात करनी होगी कर लेंगे। आ जाओ। मैं तो यार अगर मैं रहूँ तो मैं तो हर शाम इधर आ जाऊँ। हर शाम क्या, मुझे लगता है कि थोड़ा 2 घंटा काम 10 मिनट इधर, 2 घंटा काम 10 मिनट इधर। अच्छा, तुम नीचे तुम बोल रहे थे कि इतने हम 14th फ्लोर पे हैं, तो तुम बोल रहे थे कि 6th फ्लोर पे हम ले रहे थे, राइट? ले रहे थे, और वहाँ पे सामान वगैरह भी ज़्यादा मिल रहा था, थोड़ा सा कॉस्ट भी कम हो रहा था। फिर हमने सोचा कि ये व्यू तो मैटर करता है, ठीक है ना, काम तो कर लेंगे, ये व्यू तो मैटर करता है। पिछले कई सालों से हम घर पे रह के काम कर रहे हैं, ठीक है। सो घर पे रह के जब काम करते थे, वहाँ पे आपको प्राइवेट स्पेसेस की प्रॉब्लम है, जिस तरीके का आपको एस्थेटिक्स मेंटेन करना है वो नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है, आपको एक साफ़ और क्लटर फ्री जगह मिले ना, आपका ब्रेन ज़्यादा चलने लगता है। और स्पेशली जब इतना व्यू दिखता है ना, तो अब ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। बिल्कुल। और एक्चुअली क्या है ना कि जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो कई सारे चैलेंजेस होते हैं आपके लिए, आपको मेंटली बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। मे बी घर पे वो चीज़ें नहीं हो सकती है सॉल्व, तो यू वांट टू सिट अलोन, वांट टू डिस्कस विद मे बी योर को फाउंडर, मे बी योर टीम, और मे बी यू जस्ट वांट टू डिस्कस विद योर सेल्फ, जो कि घर पे उतना है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। एंड अगेन जो हम जिस फैमिली से आते हैं, वहाँ पे तो आप गेट बंद करते पूछोगे तेरे को किस चीज़ की प्राइवेसी चाहिए, राइट? तो अगेन बिल्कुल ये इम्पॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड। तो आई थिंक सारे इंडियंस इस चीज़ को वो कर पाएंगे। जेनजीज को फिर भी थोड़ा सा प्राइवेसी मिल रहा है, थोड़ा सा उनको मतलब समझा जाता है, वो कॉल पे बात करते हैं, हट जाएंगे। हम तो इन्वेस्टर मीट में होंगे तब भी पीछे से बोलेगा चाय पत्ती लाने बोला था, लाया कि नहीं लाया, तो दे डोंट गिव अ शिट अबाउट इन्वेस्टर मीट्स। रिलेटेबल मुझे आज तक नहीं हुआ। हाँ, रिलेटेबल तो लग रहा है भाई, लेकिन घर में मैंने देखा है कि काइंड ऑफ ये चीज़ होती है कि वही ना चाय पत्ती वाली बात। एक तो कोई कह रहा था कि हम कुछ कर रहे होते हैं, मम्मी ठकठका के बोलेंगे पनीर लाने बोला था, कहाँ है? बिल्कुल, क्योंकि उनको इम्पोर्टेंस नहीं पता एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो, ठीक है। उनकी गलती बिल्कुल नहीं है, राइट। उनको नौकरियाँ, सरकारी जॉब, इन सारी चीज़ों को वो उन्होंने देखा हुआ है। उन्होंने नहीं देखा है कि स्टार्टअप में किसी ने बैठ के काम करा बिना पैसे का और 2-4 साल बाद $2 मिलियन का, $2 बिलियन का बिजनेस बन गया, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं करा है। अब एक्सपोजर आपको मिल रहा है, ठीक है, आप हमसे मिल रहे हो और भी ना जाने कितने लोगों से मिल रहे हो, है ना। एक्सपोजर आपको मिल रहा है, यू नो, ओके दिस इज सो ईजी टू डू, आई जस्ट हैव टू बी सो डेडिकेटेड विथ माई वर्क, हैव टू बी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ, ठीक है। आपको पता है, तो उनको नहीं पता, इसलिए वो रिलेट नहीं कर पाते कि कब आपको कितना स्पेस देना है, कब आपको सपोर्ट करना है, या फिर कब आपको अकेला छोड़ दे तब भी ठीक चलेगा, ठीक है। उनको वो चीज़ नहीं पता। सो इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, दैट इज़ व्हाई नाउ बोथ ऑफ अस लिव टुगेदर कि चलो हम मिलके बन जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ से काम करने को जब आप रात पे देखते हो, तो आपको एक ये और फील होता है कि आपने इतना हार्डवर्क करा, और हार्डवर्क करने को तो आपको जो रिवॉर्ड मिलता है, हर किसी के लिए रिवॉर्ड डिफरेंट तरीके से हो सकता है, ठीक है। मे बी फॉर समवन लाइक पैसा हो सकता है। हमारे लिए इस टाइम पे पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा मेंटल पीस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस इंडस्ट्रीज़ में हम हैं उसके अंदर एक मेंटल पीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम यहाँ पे बाहर आते हैं थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए, है ना, एक अलग सा रिलीफ है, सुकून है यहाँ पे जब हम देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि I don't know, like I think we both have a same feelings and maybe a same thoughts कि यार
आप चाहे कुछ भी कितना भी क्यों ना करो, लेकिन मेंटल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्री। और यहाँ पे आने के बाद हमें इससे मिलता है, एंड दैट्स व्हाई वी यू नो एज तूफान सेट कि चलो ठीक है 6th फ्लोर पे हमें मिल रहा था ज़्यादा, इवन हमें सामान मिल रहा था उसके अंदर, लेकिन हमने कहा नहीं यार हमें कुछ व्यू देखना है, हमें ना अच्छा मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के अंदर ऐसा है कि आपको हर दूसरे लाइक आपका घर का जो बिल्कुल सामने वाला घर है ना, आप छत से देखोगे तो वो घर दिखाई देता है, ठीक है। तो हमें मिल रहा था, लेकिन वो हमें बिल्कुल ब्लॉक, हमारा ये जो ब्लॉक है, ये जो हमारा फ्लोर है उसके सामने एक और फ्लोर था जो कि हमें नहीं देखना था अगेन। दैट्स व्हाई वी सेड ओके थोड़ा सा देखते हैं, व्यू देखते हैं, अच्छा दिखेगा तो और ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा काम करने में। और वो हम देख रहे हैं हमारी प्रोडक्टिविटी और भी नेक्स्ट लेवल पे आ रही है। तो जो हम पहले 3-4 घंटा बैठ के सिर्फ काम कर पाते थे, नाउ वी आर लाइक 6 से 8 घंटा और ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, अच्छी तरीके से सोच पा रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी से हो रही है, नए आइडियाज़ आप आते हैं उस चीज़ को लेके, तो एक रिलीफ तो है अभी। अगर मैं इस स्पेसिफिक फ्लैट को छोड़ के इस लोकेशन की भी बात करूँ तो क्या होता है ना, आप जब अपने शहर से निकलते हो एक ऐसी जगह पे आते हो जहाँ पे स्टार्टअप कल्चर इधर उधर है, हर जगह, हर दिन दिल्ली में, गुड़गांव में, यहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं, बिजनेस इवेंट्स कुछ ना कुछ हो रहे हैं। तो आप ना बाहर जब आ जाते हो तब आपको इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का भी एक मौका मिल जाता है जो कि आपको घर से नहीं होता। लेट्स से अगर मैं घर पे रह रहा होता तो फर्स्ट एक तो बोरियत सी आती कि चलो नहीं जाते यार, बाद में देख लेंगे, कॉल पे बात कर लेंगे, बाहर जाके लोगों को मिलना कम हो जाता है घर में अकेले अकेला काम करने से। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क इंक्रीज़ होता है। अगेन मैं पहली पॉइंट से भी बोले जा रहा हूँ कि नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पे एक्सेस भी है उस चीज़ का, सो बहुत मैटर तो करता है। थैंक यू सो मच ये पूरी वीडियो को देखने के लिए। आई होप आप लोग को कुछ सीखने को मिला होगा। मैं चाहूँगा कि आपको क्या लर्निंग मिली स्पेसिफिकली, या फिर वो कुछ भी हो सकता है इस वीडियो के अंदर, तो वो कमेंट में जाके बताओ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत जा रही है। थैंक यू सो मच।